सभी को नमस्कार। मंच पर बैठे हुए हमारे सीनियर और सामने बैठे हुए हमारे सीनियर्स और फ्रेंड्स, आज इस धन्वंतरी डे के उपलक्ष्य में हम थोड़ा इससे अलग हट के कुछ आपको बताना चाहेंगे। IMA आयुष ने एक अलग से ट्रस्ट बनाया हुआ है किसी भी टाइप की चैरिटी करने के लिए, और हमारे डॉक्टर्स के CMA करवाने के लिए, और कोई भी हेल्प जिस हमारी एसोसिएशन से हटके कोई भी हेल्प हम करना चाहे उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट हमारे एस्टेब्लिश हुआ था 2022 में। उस ट्रस्ट का हमारा अभी स्टार्टिंग है। हमने इसको देख लिया है। जमीन देखने के बाद हम वहाँ पे एक अपना ऑफिस बनाएंगे, धन्वंतरी भगवान का वहाँ एक मंदिर बनेगा और एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी बनेगी। इस ट्रस्ट के अंदर हमारे अभी तक जो हमारे ट्रस्टी बन चुके हैं वो करीब 40 के करीब ट्रस्टी बन चुके हैं। और ट्रस्टी बनने का हमारा हमारा ट्रस्टी कौन बन सकता है, उसके लिए है कि हमारा जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे ISM ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारे इस ट्रस्ट के मेंबर बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं। उसके लिए हमने एक अमाउंट फिक्स किया है 51,000 फॉर टू बी ए ट्रस्टी। और कोई भी डोनेशन हमारे ट्रस्ट में 5,000, 10,000, 20,000 कोई भी दे सकता है। और इतना भी ना करना कोई अगर चाहे तो हम इच्छा करते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं अपनी क्लिनिक पे एक बॉक्स लगा लें और रोज 10 रुपये हमारे ट्रस्ट के नाम से अगर उस बॉक्स के अंदर डालते रहेंगे तो वो बॉक्स हमारे महीने में या पूरे साल में वो जो डोनेशन बनती है वो डोनेशन हमारे ट्रस्ट में दें, तो हम जो हमारा ट्रस्ट बनाने का प्रयोजन है वो सिद्ध हो सकता है। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ इस ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दे के इस हमारी ISM के उत्थान के लिए, हमारे ISM के डॉक्टरों को बढ़ावा देने के लिए और एक ऑफिस बनाने के लिए हमारे इस ट्रस्ट में भागीदार बने। दूसरा, मैं कुछ CME के बारे में बताना चाहूँगा। CME अभी तक जो NCI गाइडलाइन से CME है, CME का मेरे को चेयरमैन बनाया था CME अरेंजमेंट करने का, ऑर्गेनाइज करने का। तो 2 CME हम कर चुके हैं। CME का प्रयोजन एक तो है अपने ग्रेजुएट्स को अपग्रेड करने का, अपडेट करने का, न्यू सब रिसर्च जो भी हो रहे हैं उसके बारे में हमारे ग्रेजुएट्स को पता लगे। और दूसरा, जो हमारे राइट्स एंड प्रिविलेज क्या क्या हमारी एसोसिएशन दे रही है, इसके बारे में हम सबको पता लग सके। क्या हमारे को गवर्नमेंट ने, एसोसिएशन ने क्या क्या हमारे अधिकार दिए हुए हैं, इसके लिए। और हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल करने के लिए 5 साल में जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता है, तो उस रजिस्ट्रेशन के रिन्यू करने के लिए NCI ने एक कंडीशन रखी है, हर साल आपको एक CME क्रेडिट पॉइंट CME जो NCI के गाइडलाइन से होगी, उस एक साल में एक CME कम से कम 10 क्रेडिट पॉइंट्स की आपको करने की कंडीशन है। और 5 साल में जैसे हमारा रिन्यूअल होता है, 5 साल में 50 पॉइंट्स हमको क्रेडिट पॉइंट चाहिए ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो सके। इस पॉइंट्स को लेके और हमारे ISM ग्रेजुएट्स की अपडेट करने के लिए हमने अभी तक 2 CME हम कर चुके हैं। एक CME हमने आयुर्वेद पे की थी, उसमें 10 क्रेडिट पॉइंट्स थे, वो आयुर्वेद की थी। दूसरी CME हमने करी है यूनानी के लिए, और यूनानी की CME करने वाले हम दिल्ली में सबसे पहले हमारी आयुष की CME हमारी हुई है दिल्ली के अंदर। इस CME का करने का हमारी पहले बातचीत हुई है, जो हमारे इसके एसोसिएशन से आए थे राजेश शर्मा जी और
जाहिर साहब उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से जो CME का प्रोग्राम हमारा चला है, हमारे फीडबैक भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया। हमारे आईएमएस की CME जो भी कंडक्ट हुई है, और CME का करने में काफ़ी हमको मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर जितेंद्र गौड़ जिन्होंने इस पूरे कार्यभार को संभाला था, नाम जरूर मेरा चला था एज CME ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन की वजह से, पर डॉक्टर जितेंद्र गौड़ ने मेरा पूरा साथ दिया, पूरा उन्होंने उसकी मेहनत की थी। उसके लिए मैं जितेंद्र गौड़ को बधाई देना चाहूँगा। और हमारे सीनियर्स बैठे हैं जिनकी गाइडलाइंस पे सारा काम हुआ है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे जो बैठे इनकी गाइडलाइंस, डॉक्टर कांत साहब हमारे हैं, इनकी गाइडलाइंस में हमने CME की, इनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर विद्यावती मैम टू प्लीज कम हियर एंड एड्रेस द ऑडियंस। शी इज द एसोसिएट डीन in SGT University, Gurugram. Can we have a big round of applause, everyone? Thank you very much. Over to you, ma'am.